हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, सर लास्ट 60 डेज़ बचे उनके प्रिपरेशंस को ऑलमोस्ट। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज ये था कि सर एक बार थोड़ा सा गाइड कर दो कि मार्च और अप्रैल में पढ़ना कैसे है, क्या टेक्निक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम अच्छा स्कोर करें, अच्छे मार्क्स आए और श्योरिटी से निकल जाए। मैं आपको एक छोटी सी पहले बेसिक फंडा बताता हूँ। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, टैक्स के लिए तो कंपलसरी है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है। क्या चीज़? कि अप्रैल में 2 टेस्ट कंप्लीट वाले लिखना है, मतलब लिखना है। कोई भी स्टूडेंट बिना कंप्लीट टेस्ट लिखे हुए नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। कारण ये है सर, मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ। एक एक बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, और इसे फ्रेंड्स तक शेयर भी करना और लाइक ज़रूर करना। मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। जब आप पहला टेस्ट लिखोगे ना सर, 100 मार्क्स का पूरा, मैं अपने टैक्स का बताता हूँ क्योंकि मेरे को टैक्स का पता है अच्छे से। आप जब टैक्स का पहला 100 मार्क्स का पूरा लिखोगे ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा चमत्कार है। क्यों चमत्कार है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर कैसे हैंडल करना है, ये एक सबसे बड़ा टिपिकल है। दूसरा, जब आप लिखने जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केस सिनेरियो कैसे अटेंड करते हो, उसके क्वेश्चंस कैसे अटेंड करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, 3 घंटे में पेपर कैसे हैंडल करते हो। चौथी बात, पेपर में अगर टाइम शॉर्ट हो रहा है तो कौन सा क्वेश्चन पहले करे कौन सा बाद में करे, ये स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट सर, पेपर में अगर मान लो लास्ट है, या क्वेश्चन पेपर में हमें ये डिसाइड करना पड़े इनकम टैक्स पहले करना है कि जीएसटी, ये सब इतनी गलतियां होगी पहले पेपर में, बाप रे बाप, बाप रे बाप। और मैं बोलता हूँ अच्छा ये गलतियां हो रही है, यहाँ करो ना गलतियां। यहाँ जितनी गलतियां करोगे अपन समझेंगे, सीखेंगे, सुधार लेंगे। अब यही गलतियां अगर कोई स्टूडेंट पहली बार जाके सीधा एग्जाम में कर दे तो चमत्कार है सर। वहाँ अड़बड़ा जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, पेपर छोड़ देगा। यहाँ क्या होगा, ठीक है, उसको पता है यार जितनी भी गलतियाँ हो जो भी हो, पता है कि सर कोई बात नहीं, घर में बैठ के दे रहे पेपर या कहीं जाके भी पेपर दे रहे हो तो ये कोई फाइनल पेपर नहीं है, यहाँ गलतियाँ चलता है, वहाँ नहीं चलता। इसीलिए 2 टेस्ट पेपर देने बोल रहा हूँ। पहले में करो गलतियाँ, जो गलतियाँ कर सकते हो करो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो गलतियाँ दोबारा सेकंड में रिपीट नहीं करना, ये वादा करो। दूसरी बात ये, 2 टेस्ट देने का फ़ायदा ये, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना सर, वो 3 घंटा पेपर हैंडल करना सीखोगे सर। मैं आपको एकदम ट्रू फैक्ट बात बताता हूँ। मैं तो अपनी क्लास में जी भर के बोलता हूँ स्टूडेंट को, टैक्स का 5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में बनाना होता है। जो स्टूडेंट 3 घंटे में स्मार्टली बना लिया वही पास हो रहा है सर। मैं ये बिटर ट्रुथ है, बिलीव मी। कोई इसको सच माने झूठ माने, किसी को क्या लगता है, जो चाहे कोई फैकल्टी आके आपको ये बोल दे अरे नहीं टैक्स का पेपर ऐसा ही होता है, इतना ईजी आता है कोई बना, नहीं सर, इट्स अ मिथ। टैक्स का पेपर है सर। अभी आन दो एमटीपी, बची चीज़ें क्लियर हो जाएगी सर। आरटीपी में तो क्वेश्चन 1 नंबर है, मैंने सॉल्यूशन करके डाला। रिवीजन वीडियोस 5 ऐड के मैंने डाल दिए, प्लस टीडीएस वगैरह के डाल दिए। जीएसटी का रिवीजन शेड्यूल मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया कि पूरा मार्च में आपको जीएसटी का रिवीजन और मैराथन्स के का थ्रू कवर कर दूंगा, इनकम टैक्स और जीएसटी वो सब मैं कर दूंगा। पर आप मेरी बात समझो सर, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप आखिरी मिनट जाके वहाँ पर सीधा एक बार में अपनी किस्मत ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आखिरी बार करके कई लोग पास नहीं हुए, बट ये आप क्या कर रहे हो सर, एकदम बड़ी गैम्बलिंग कर रहे हो अपने साथ, तो ये रिस्की है सर, ये बहुत रिस्की है। अब आई बात समझ, तो अप्रैल से रिलेटेड क्रिस्टल क्लैरिटी। अब बात ये है मार्च में क्या करें सर। चलो अप्रैल में तो आपने बोला सर 2 फुल टेस्ट देने हैं, फाइन, एग्रीड सर, हमने प्लान कर लिया, डेट्स आप लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर ली और उसके हिसाब से फुल टेस्ट की बातें कर ली, ठीक है। मेरी तो टेस्ट सीरीज चली रही है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें एनरोल होकर टेस्ट दे ही रहे सर। अब बात ये है सर, मार्च में क्या करें। मार्च भी तो इम्पोर्टेंट है सर। मार्च में आपकी स्ट्रैटेजी ही होनी चाहिए, ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे कहीं के भी स्टूडेंट हो, सब ये चीज़ फील कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो ये रहा है कि कई लोगों की क्लासेस अभी कंप्लीट हुई है या कई लोगों की क्लासेस बची हुई है, चल भी रही है। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि सर बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं सर, किसको पहले पढ़े, ग्रुप 1 ग्रुप 2, क्या करें सर पहले। मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ भाई तू अभी ग्रुप 2 पढ़ा है, ग्रुप 2 बाद में ही पढ़ते हो ना, ग्रुप 2 पढ़ा हुआ है, पहले एक काम कर, 2 5 10 दिन दे, ग्रुप 2 को ख़त्म कर,
क्योंकि रीज़न ये ताज़ा पड़ा हुआ है, बहुत स्पीड से दिमाग में घुसेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप 1 के लिए मूव करना, क्योंकि ग्रुप 1 तेरे को पढ़े हुए वैसे भी टाइम हो चुका है, तो ग्रुप 1 बाद में उठाना। इसका फ़ायदा ये होगा कि सर बाद में पूरा ही मेहनत फिर ग्रुप 1 में करना पड़ेगा। आप ये समझो ना सर, ग्रुप 1 को टाइम हो चुका है तो थोड़ा बहुत भूल गए हो, आई एम नॉट सेइंग पूरा भूल गए, बट थोड़ा बहुत तो भूल ही गए होगे सर, तो वो चीज़ रिकॉल करने में टाइम लग जाएगा। अब होगा ये, अगर आपने ग्रुप 1 पहले उठा लिया और रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम लग गया तो आपका क्या होगा, डिमोरलाइजेशन हो जाएगा कि सर ग्रुप 1 में इतना टाइम लग गया, ग्रुप 2 के लिए समय नहीं बचा, कैसे करे सर पढ़ाई। ये वाली चीज़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है। तो ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि आप बहुत अच्छे से शेड्यूल बनाओ। सर मार्च भर एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर बोलता हूँ सर, मेरे को नहीं पता कोई क्या बोलता है, कैसा दिमाग है, कैसा क्या है नहीं पता, बट मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी है। कोई भी स्टूडेंट मार्च भर अगर 12 या 14 या 14-15 घंटे से कम अगर पढ़ रहा है सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बोध ग्रुप के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी बता रहा हूँ, बोध ग्रुप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बोध ग्रुप है, 6 सब्जेक्ट है, मजाक नहीं कर सकते। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके बहुत काम के हैं सर, बहुत काम के, ठीक है। अच्छा, अब बात जब प्रिपरेशंस की आती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, एक एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रियल टच फील वाली बातें लगेगी सर, मैं कोई भी बातें हवा पे नहीं कर रहा। अब जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है ना सर, तो सबसे दिक्कत क्या है सर पता है, एक तो सर डीमोटिवेशन। अरे यार साला टैक्स में सर इतना सारा बचा हुआ है, नए चैप्टर अलग, ये वो, कैसे करे सर, क्या क्या कवर करे, किसको पहले पढ़े सर, एक पढ़ते दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते फिर पहला भूल जाते हैं सर, क्या करें। ये मतलब मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की दिक्कत आ रही होगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पहली चीज़, पहला डिमोरलाइजेशन स्टूडेंट को तब आता है जब वो किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करता है सर कि अरे बाप रे सर उसका तो इतना खत्म हो गया, मेरा हुआ ही नहीं है। ये क्या कर रहे हो सर आप, ये मजाक कर रहे हो आप सर। सब स्टूडेंट अपनी पेस पे पढ़ेंगे, आप अपने शेड्यूल से पढ़ो, अपने टाइम टेबल से पढ़ो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए बाजू वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सर अगर वर्धमान सर बोलते हैं कल टैक्स खत्म होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका परसों हुआ तो सर सीए पास नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शेड्यूल और अपने टारगेट से पढ़ो, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये चीज़ समझो, पहली चीज़। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्टूडेंट जब अभी प्रिपरेशन कर रहा हो तो ये सोच के डरे मत कि सर पिछली बार पेपर कैसा आया था, इस बार नया अटेम्प्ट है, पेपर कैसा आने वाला है सर, क्लियर नहीं है अभी तो पेपर पैटर्न भी, सर एमटीपी आई नहीं है, सर पेपर पैटर्न देखे कुछ अजीब लग रहा है, सर हार्ड तो नहीं आएगा पेपर, सर यूट्यूब में टीचर बोल रहे इस बार ऐसा आएगा वैसा। सर ये सब क्या कर रहे हो आप, ये आप क्या कर रहे हो बताओ। एक तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, दूसरा सर आप सोच के फालतू दिमाग ख़राब कर लेते हो, पढ़ने का मन ख़त्म कर देते हो। प्लीज़ प्लीज़ ये सब मत करो प्लीज़। आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है ना, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा लिख लो, लिखोगे तो और बेटर होगे। ये सब बकवास सोचने के बदले मेहनत कर लो सर, पर प्लीज़ ये सब मत करो, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आती है, एक एक दो घंटा पास कर देती है और आपका टाइम तो वेस्ट करती है, डिमोरलाइज अलग कर देती है सर। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। आपको लग रहा है ये छोटी बातें होगी, बट नहीं सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ सर। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग। पता है यही एक फेज़ है जिसमें कई सारे लोग बोथ ग्रुप में से सिंगल में आ जाते हैं, कई लोग सिंगल से एग्जामिशन में आते हैं और कई लोग अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। यही वो फेज़ है, यही मंथ है सर, मार्च का मंथ। तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी, अपने हिसाब से पढ़ो, किसी से कोई कंपेयर नहीं करना, शेड्यूल अच्छा रखो, टाइट रखो, थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा दो सर, मेहनत ज़्यादा करना है सर, रिलैक्स मोड पे नहीं रहना सर। मार्च में कोई रिलैक्स मोड पे नहीं रहेगा, क्योंकि तभी अप्रैल में हर सब्जेक्ट का 2 टेस्ट पूरा दे पाओगे कंप्लीट, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर चलो ठीक है ये सब बातें तो ठीक है सर, सब चीज़ें ठीक है, आपके हिसाब से सर मान लो अगर रिविजन वगैरह कर रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए सर, पहला तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपको सब चीज़ें याद है तो वेल एंड गुड, आपको ये रिस्पेक्टिव सर की जो समरी बुक, क्वेश्चन बैंक जो भी होगी उससे प्रैक्टिस करो। अब कई बार ऐसा हो सकता है सर, जैसे मान लो आपने ग्रुप 2 अभी रिसेंट पढ़ा तो ग्रुप 2 तो हो गया, चलो याद था। ग्रुप 1 में मान लो टैक्स में अचानक से आपको पीजीपी याद नहीं आ रहा, अरे यार सर पीजीपी पढ़े हुए सर 2-3-4 महीना हो चुका है, याद ही नहीं आ रहा है पीजीपी में क्या था। एक बार ये कंसेप्ट सुन लेंगे तो क्या काम आएगा। उस केस में आप क्या करो सर, मेरे रिविजन वीडियोज़ डले हुए, जाओ वो उस कंसेप्ट को सुनो। पीजीपी के अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देखो, इंटू 2 की स्पीड में देखो और ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं बैठ के यूट्यूब में आए तो स्क्रॉल करना चालू कर दिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। काम की चीज़ अपनी देखो, वो काम की चीज़ उठाओ, उसको पढ़ो, कंप्लीट करो और ख़त्म।
ऐसा नहीं कि यूट्यूब में शॉर्ट्स में गए स्क्रॉल करना चालू कर दिए, ये सब नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है सर। आपके एक एक मिनट बहुत मायने रखते हैं सर, बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई, तरीका समझाया किस तरीके से चलना है, हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है, काम कूल रहना है। सर एक बात याद रखना, अगर आप हड़बड़ा गए या डर गए तो अभी तक जितनी भी मेहनत की हो ना सब बराबर हो जाएगी सर। ठीक है, रिलैक्स रहो सर। अगर आप 80% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो पूरे सब्जेक्ट्स के और आप उसमें भी 80% सही करके आते हो एग्जाम में, तो भी आपका हर सब्जेक्ट में 64 होता है। मैं 60 भी मान लूँ हर सब्जेक्ट में, तो भी आपका 360 बनता है सर 6 सब्जेक्ट्स में। फ़र्क इतना है सर कि आप डरो नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, रिलैक्स रहो। एक आध चैप्टर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, करने की कोशिश करो। फिर भी लग रहा है सर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं सर, उसका वेटेज देखो। अगर 2, 5, 10 मार्क्स का तो छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है सर कि 10 मार्क्स का छोड़ के बच्चा फेल हो जाता है। फेल कोई नहीं होता 10 मार्क्स से सर। ठीक है, ये सब बातें समझना है, ये सब बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, किसी के बोलने बहकावे में मत आओ सर कि ये ऐसा पेपर आएगा, ये वैसा आएगा, ये वो आएगा, नहीं सर। अबे जो आएगा पेपर देख लेंगे एग्जाम में, अभी से वो चीज़ को सोच के फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। याद रखना, ज़िंदगी में डीमोरलाइजेशन 2 ही कारण से आता है, जब एक इंसान फ्यूचर को सोचता है या एक स्टूडेंट पास्ट को सोचता है। इन दो को अगर नहीं सोचे और प्रेजेंट पे चीज़ें चलेगा तो वो स्टूडेंट डिमोरलाइज कभी नहीं होगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई हो। इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, कोई चीज़ लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है, बताइए। जितनी हेल्प मुझसे हो सकती थी मैंने की है सर। रिविजन लेक्चर्स डल रहे हैं, RTPs डल गई है सर, MTP आएगी वो भी डल जाएगी। मैराथन वगैरह शेड्यूल वगैरह मैंने मार्च का कर दिया है सर कि कैसे कैसे मैराथन्स रहेंगे, सब रहेंगे, रिविजन लेक्चर्स। अपने तरफ से मैं हर चीज़ करूँगा सर, वादा है मेरा, मैं आपके साथ रहूँगा। बट सर ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेहनत तो आपकी भी चाहिए सर, एफर्ट्स आपके भी चाहिए। ठीक है, मेरी बात आप समझोगे और ध्यान से पढ़ोगे सर। ठीक, चलो सब लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो बाय बाय।